Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with your another mock test of science for PS Chat paper 2. ठीक है जी। तो ये आज हम सेल्स टॉपिक में से आपके लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं टॉपिक वाइज आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आती हूँ और एक दिन में सारा मतलब मिक्स टॉपिक में से लेके आऊँगी। ठीक है, ये मॉक टेस्ट इसलिए है ताकि आपको पता लग जाए कि आपका कितना वो कंसेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप जाके वो नोट्स में पहले पढ़ सकते हैं, फिर जाके ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिलेटिंग टू यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? ठीक है जी। सबसे पहले यूनिसेलुलर क्या होता है? जो सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, साइड बाय साइड बताती चलूंगी तो आंसर आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। तो देखिए, यूनिसेलुलर मतलब जो वन सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। एग्जाम्पल किसी भी एक यूनिसेलुलर की अगर मैं बात करूँ तो आप यीस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या बैक्टीरिया, या अमीबा, या पैरामीशियम, राइट। ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर है। देन कम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेन होता है। ठीक है जी। और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन भी होता है और जिनमें न्यूक्लियस भी होता है। तो देखिए, क्वेश्चन में ही आपको मैंने सारा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आंसर्स भी सीधा ही मिल जाएगा। सबसे पहले ये ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन व्हाइल यूकैरियोट्स हैव वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स। आई होप दिस इज क्लियर। आपको सीधा आंसर मिल गया। आंसर भी सिर्फ तभी मिलता है जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, एक एक वर्ड की डेफिनेशन, उसका मीनिंग विद एग्जाम्पल। सेल्स टॉपिक तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में, मुझे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था पढ़ते टाइम, बट जब पढ़ा उसको कंसेप्ट 3-4 बार तो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर इसमें से मिल जाएगा, ऑप्शन फिर देख लेंगे। ठीक है, इनमें से कुछ टर्म्स है जो सेल से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर मैं इसमें से ही एक क्वेश्चन बना दूं तो सीधा सा एक क्वेश्चन बनेगा, सेल ऑर्गेनल्स कितनी तरह के होते हैं? ठीक है जी। तो सेल ऑर्गेनल्स 7 तरह के होते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इन सब में क्या सिमिलैरिटी है तो ये सारे से सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला ये कुछ टर्म्स हैं और इनमें बताओ आउट ऑफ दीज ऑर्गेनल्स प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से काम आते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से काम आते हैं? तो देखिए, अगर मैं ऑप्शंस दे भी दूं, ऑप्शंस आपको किसी काम के नहीं जब तक आपको ये नहीं पता कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम कौन से आते हैं। ठीक है, 3 ऐसे सेल्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला एक एक करके अगर मैं, ठीक है जी, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ एक एक करके। सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे तो हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है जी। ये एटीपी स्टोर करता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस में कोई काम नहीं है। फिर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस में काम है। गोल्गी बॉडीज, ये भी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है। एंड राइबोसोम्स भी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती हैं, दैट इज बी, सी एंड ई। ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन है बी, सी एंड ई। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। फर्दर भी मैं बता देती हूँ। ठीक है जी। जो लाइजोसोम्स हैं, लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, और प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो ऐसे एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि फटाफट से आपके आंसर्स निकल जाएं। तो आंसर्स करेक्ट कौन से है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन काम आता है? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडीज एंड देन इज राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी देखिए फिर से वही क्वेश्चन है एक तरह से, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है जी। और ये PYQ क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट, मैच द कॉलम करना है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता के हटी हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ सेल होता है, पहली चीज़ तो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ स्टोर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है जी। ATP स्टोर करता है, तो ATP एनर्जी स्टोर करता है, और इसको क्या बोलेंगे हम? फूड फैक्ट्री बोलेंगे। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है।
ठीक है जी। और ये क्या है, जीन से रिलेटेड है, मतलब फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, जो करेक्टरिस्टिक्स फर्दर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड अभी क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। बचा लाइसोसोम्स, दैट इज हाइड्रोलिटिक एक्शन। ठीक है जी। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑप्शंस देख लीजिए कौन सा क्या है। फर्स्ट का 4th है। ठीक है जी। फर्स्ट का लाइसोसोम्स, फर्स्ट का 3 है। ठीक है, बी का 4th है, सी का 2 है, डी का 1 है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मतलब इन्होंने क्या किया है, एक तरह से डिवाइड किया है कि ये ऑर्गेनल्स हैं और प्लांट सेल्स में क्या चीज़ प्रेजेंट रहती है और क्या चीज़ एब्सेंट रहती है, वो चीज़ के बारे में आपने बताना है। ठीक है जी, कंपैरिजन किया हुआ है प्लांट्स और एनिमल्स का, और आपको बताना है कौन सी चीज़ सही मैच कर रखी है। ठीक है, ऑप्शंस नहीं इसमें मैंने दिए, जस्ट सीधी सी बात है कि आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखो उन्होंने बोला कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है एब्सेंस या प्रेजेंस में, तो हमें सबको ये चीज़ पता है कि मोस्टली जो चीज़ें हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट ही रहती हैं और एनिमल्स में एब्सेंट रहती हैं। ठीक है, पर एक चीज़ है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन चूज करना है विच करेक्टली इंडिकेट्स द प्रेजेंस या एब्सेंस, दोनों ही सही होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी सब तो ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंट्रियोल्स भी प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, वैक्यूल्स भी। ठीक, व्हाट द थिंग इज, ठीक है, एक चीज़ क्या है, इन्होंने गड़बड़ कर दी, कहने का मतलब उल्टा कर दिया हर चीज़ का। सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में, अगर देखा जाए ना, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एनिमल्स में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज योर गड़बड़ आंसर। ठीक, प्रेजेंस और एब्सेंस की बात की और ये गड़बड़ आंसर है। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन पूछा है, बट इसमें अगर मैं बताऊं नॉट करेक्ट पूछना चाहिए था कि सही कौन सा नहीं है। तो सेल वॉल है जो प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, डिस्कवरर्स के नाम पूछे हैं। सेल ऑर्गेनल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना सेल टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। तो देन इसमें से बताइए कौन से साइंटिस्ट हैं और उनकी डिस्कवरीज किसने की है। तो सबसे पहला गोल्गी कॉम्प्लेक्स, डी डुवे ने, ऑल्टमैन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस एंड गोल्गीज राइबोसोम। गोल्गी जहाँ वर्ड आ गया कैमिलो गोल्गी, इसने तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिए हैं। ठीक है जी, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो डी डुवे ने भी दिए हैं, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे पहले तो, क्योंकि गोल्गी किसने दिया है, कैमिलो गोल्गी ने दिया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, अब उसके बाद आते हैं ऑल्टमैन। तो ऑल्टमैन तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जो सही चीज़ है वो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। ठीक है जी, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अभी मैं आपको ये भी पढ़ा के हटी थी, अच्छा सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो सेल है सबसे छोटा है। ठीक है, लार्जेस्ट की बात करूँ तो लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट की बात करूँ तो स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, राइबोसोम। याद रखना, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, सो दीज आर द क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल्स में बहुत से टॉपिक आते हैं, प्लांट्स का टॉपिक हो गया, एनिमल से रिलेटेड हो गया, वार्म ब्लडेड हो गए, कोल्ड ब्लडेड हो गए, सारे आपको पता होना चाहिए। एंड आई वांटेड कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों, इस वजह से मैं इतने क्वेश्चंस लेके आती हूँ ताकि थोड़ा करो पर अच्छे से करो, आपका पेपर में सही से हो जाए सारा। ठीक है जी, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो और बहुत कुछ आपको इस पेपर से सीखने को भी मिला हो। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।